हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ और आप लोग सुन रहे हैं बी लबोंशियन हिंदी में। मेरे चैनल बी लबोंशियन हिंदी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए उल्फ किंग बेबी बॉय का पार्ट 10 चालू करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए। ये लाइक और कमेंट ही एक चीज़ है जो मुझे नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए मजबूर करता है। इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊँ। तो थैंक यू। जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा देर ना करते हुए पार्ट 10 चालू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये देख ही लिया था कैसे लेंजेन और विंग दोनों एक हुए। फिर एक महीना बीत गया तो हम इसके आगे का चालू करते हैं। मतलब उस रात विंग और लेंजेन के साथ जब सब कुछ हुआ तो विंग फिर घर से निकलना बंद कर दिया। इधर लेंजेन का क्या हुआ ये हमें बताया नहीं गया। तो अब हम उसके आगे का देखते हैं। जब विंग और लेंजेन उस रात एक हुए थे, उसके बाद लैंजन उसने विंग को लाइक एंड मार्क किया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी ज़्यादा सही नहीं थी। करीब एक हफ्ते तक लैंजन बुखार में था। उसका बुखार जब सही हुआ तब उसको पता चला विंग विंग यहाँ पर नहीं है, विंग चला गया है। लैंजन ने अपने डैड को फिर बताया था कि सूजी ने उसे एक बहुत ही खतरनाक ड्रग्स दिया था। तो लैंजन के डैड जब ये बात पता चला वो बहुत ही गुस्सा हो गए। उन्होंने सूजी को बहुत ही ज़्यादा बात सुनाया और सूजी को लैंड मेंशन से चले जाने के लिए कहा। सूजी भी लैंड मेंशन से चला गया। इधर लैंजन के डैड लैंजन को ये कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम फ़िलहाल करीब 2 साल के 3 साल के लिए या 2 साल के लिए थोड़ा बाहर जाओ। तुम इस वक्त जापान से होकर आओ, वहाँ पर हमारा बिजनेस को संभालो। लैंजन तब चाइना छोड़कर जापान चले के जाने के लिए मजबूर हो गया। ओइंग वहाँ पर फिलहाल के लिए रह रहा है, 1 मंथ हो गया है। अभी एक दिन ओइंग खाना खा रहा है, पर ना आज 2-3 दिन ओइंग को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई भी खाना विंग को सही से अच्छा नहीं लग रहा। आखिर विंग को हुआ क्या है? आज विंग बहुत ही ज़्यादा उल्टी कर रहा है। विंग की दादी ने कहा, हुआ क्या तुम्हें? इतना उल्टी क्यों कर रहे हो? विंग की दादी परेशान हो गई। फिर उन्होंने ये तय किया कि वो डॉक्टर को बुलाएंगे। विंग को लेकर जब उसकी दादी डॉक्टर के पास गया, विंग की दादी पूरी तरीके से हैरान हो गया। विंग पिगमेंट है। सबसे सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़, 1 महीने पहले किसी ने विंग के साथ गलत काम किया और अब विंग उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। वो क्या करे? विंग भी रो रहा था। किस लिए रो रहा था विंग की दादी को नहीं पता। विंग अपनी दादी को इशारे की मदद से समझाने लगा कि यहाँ से मुझे ले चलो। विंग की दादी ने भी वही काम किया। इसके बाद का सीन आप लोगों को पता ही है। फिर जाकर आयोन विंग की ज़िंदगी में आया। पूरा पूरा 2 साल 3 साल बीत गया। मतलब विंग पिगमेंट से लेकर आयोन के बड़े होने तक 3 साल लैंजन जापान में रहा। उसका अभी 22 साल से 25 साल होने वाला है। तो ये बात आप लोगों को अब सही से पता चल गया होगा। विंग ने आयन को बहुत ही मुश्किल से बर्थ दिया है। विंग बेस्ट फीडिंग करवा सकता है। विंग की फ्रेंड ने बहुत बार सजेस्ट किया था कि वो अपना अबॉर्शन करा ले, पर विंग ने ही नहीं किया। विंग की दादी ने बहुत बार ये जानने की कोशिश किया कि आखिर कौन है, किसने विंग के साथ उस रात ऐसा किया। विंग ने एक कागज़ पर बस ये लिख के दिया था कि मैं उस पर्सन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं आयन को लेकर खुश हूँ और आयन को लेकर खुश रहना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं यहीं पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है।
तो उम्मीद करता हूँ लैंसन और विंग इनके बारे में आपको अब थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स मिल गया होगा। विंग अभी अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, लैंसन भी अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। विंग सोच रहा है इस वक्त तो उसको कपड़े धोने के लिए जाना होगा। लैंसन अभी अपने मन ही मन कह रहा है, पूरे पूरे 3 साल तुम्हारे बिना रहा हूँ, कितना ज़्यादा बुरा लगता है, क्या तुम सोच सकते हो? क्या विंग तुम मुझे मिस नहीं करते? विंग अभी इस वक्त बाहर गया है, आयन को ढूंढ रहा है। आयन पास के तालाब तालाब के पास ही बैठा हुआ है। विंग ने आयन को बुलाया। आयन तुरंत भागकर विंग के पास आ गया। विंग ने आयन को अपनी गोदी में बिठा लिया। अब विंग आयन को कह रहा है, कहीं पर भी ये घर छोड़कर तुम कहीं पर भी मत जाना। और वो जो घर देख रहे हो ना, वहाँ पर जो जो लोग रहते हैं वो लोग बहुत गंदे हैं, एकदम बुरे हैं, उनके पास बिल्कुल भी नहीं जाना। विंग डर रहा था। आयन आयन विंग की जिंदगी है। विंग इस बात के लिए डर रहा था, आखिर लैंसन को अगर पता चल गया कि आयन उसका बेटा है तो वो तो आयन को उससे छीन लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आयन को किसी भी हालत पर नहीं देगा। उसने आयन को अपने दोनों हाथों से हक कर लिया और सोचने लगा, जो भी हो जाए मैं आयन को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आयन विंग को कहे उठा, मम्मा मुझे चाहिए फिर से। विंग इशारों की मदद से समझने लगा, अभी तो थोड़ी देर पहले ही दिया था, फिर से? आयन कह रहा है, हाँ मुझे फिर से चाहिए, दो ना। विंग कहने लगा, नहीं अभी नहीं, अभी मुझे जाना है, बाद में कर दूंगा। पर आयन विंग की बात बिल्कुल नहीं मान रहा। वो कह रहा है मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, और रोने लगा। विंग कह लगा, अच्छा अच्छा ठीक है। विंग ने अपनी शर्ट के बटन को खोला, फिर आयन को उसके चेस्ट के ऊपर उसका मुंह दिया। आयन वहाँ से दूध लेने लग गया। वो अभी वहाँ से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा था। तभी अचानक वहाँ से चीहाऊ गुजर रहा था। चीहाऊ इस वक्त दूर खड़ा हुआ है। चीहाऊ देख रहा है कि विंग एक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है। चीहाऊ ये चीज देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गया। पहले तो उसको पता चला लैंसन वापस आया इतनी दिनों बाद। फिर जाकर उसने लैंसन से मिलने के बारे में सोचा। विंग भी वापस आई, ये बात भी उसने सुना। अभी अभी वो क्या देख रहा है कि विंग विंग एक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? और विंग की गोदी में ये बच्चा ये कैसा दिखता है? जेहू उस बच्चे को देख रहा है, पूरा पूरा लैंसन का कॉपी, पूरा 100%। अगर लैंसन इस वक्त एक बच्चा बन जाए तो जैसा दिखेगा, ये बच्चा पूरी तरीके से ऐसा दिखता है। गोल्डन कलर के बाल, जो बाल सीधे नहीं है, थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं। ब्लू ब्लू कलर के आंखें, मिल्की वाइट स्किन। ये बच्चा तो थोड़ा अजीब दिखता है। चिया हुई देख कर पूरी तरीके से हैरान हो गया। वो वहाँ से दौड़कर इस वक्त तुरंत लैंड मेंशन चले गया। वहाँ पर जाकर सूजी को ढूंढ रहा था। सूजी को कहने लगा, पर लूसी को ढूंढ रहा था। लूसी को कहने लगा, लूसी किधर हो तुम? जब लूसी आया, लूसी कहने लगा, क्या हुआ चिहाओ, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वैसे भी मेरा भाई का बर्थडे अभी भी थोड़ा देरी है, ये बात तो तुम्हें पता है। अब चिहाओ कहने लगा, लूसी में उस बात की नहीं है, विंग विंग। लूसी कहने लगा, हाँ विंग क्या हुआ? विंग भी हमारे साथ आया, ये हमें भी पता है। चिहाओ कहने लगा, विंग बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है। अब लूसी कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, वो एक लड़का है, वो एक लड़का होकर कैसे बच्चे को दूध पिला सकता है? अच्छा तुम बोतल के दूध की बात कर रहे हो? चाहे कह उठा, मैं बोतल की दूध बात नहीं कर रहा, वो अपने चेस्ट से उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है, तुम समझ रहे हो? अभी लूसी लूसी कह उठा, मुझे लगता है चिहाऊ तुम्हारा दिमाग ना खराब हो गया है। आज से 3 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था घूमने, तब भी तुम्हारा दिमाग खराब था। दिन में उल्टे पलटे जो भी तुम्हारे मन में आता था तुम वो सब कुछ बोलते थे।
सब कुछ उलट पलट के रख देते थे और आज भी तुम्हारा वही हाल है। चिहाओ वो बहुत बहुत ही कोशिश कर रहा था लूसी को समझने की कि उसने गलत नहीं दिखा, पर उसके पास कोई सबूत नहीं है, वो कैसे करे। और फिर कह रहा था विंग के पास एक बच्चा है। लूसी कह उठा हाँ विंग के पास एक बच्चा है, तो अब चिहाऊ वो हार मान गया कि छोड़ दो, बोलकर कोई फायदा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओइंग ने आयन को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद आयन को कहा मेरी बात सुन लो, घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना, मैं अभी वहाँ पर जा रहा हूँ ना, वहाँ पर बहुत सारे राक्षस मॉन्स्टर रहते हैं, वो लोग बहुत बहुत बुरे हैं, तुम अगर उनके पास जाओगे ना वो लोग तुम्हें खा जाएंगे। आयन अपने दोनों गालों पर हाथ देकर के सच में मम्मा? ओइंग ने इशारों की मदद से समझे वो लोग बहुत बहुत बुरे हैं, एकदम नहीं जाना वहाँ पर। और वहाँ पर ना एक लड़का रहता है, करीब 25 साल उसका उम्र है, वो बहुत बहुत बुरा है, उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं जाना। आयन अपने मन ही मन सोच रहा है अगर मम्मा ने मुझे मना किया फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा, ये लोग सच में बहुत बुरे होंगे, मैं छुप छुप के जाऊंगा, मम्मा को पता ही नहीं चलेगा। विंग दादी को बुलाया, कहने लगा दादी आप आयन को अपने पास रखिए, मैं अभी जा रहा हूँ। विंग फिर लैन मेंशन की ओर निकल पड़ा। लैन मेंशन के सामने करीब आ चुका है। चिहाऊ भी वहाँ से बाहर निकल रहा है। अभी चिहाऊ ने विंग को देखा, तुरंत विंग के पास आ गया, कहने लगा विंग तुम उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवा रहे थे? विंग ने अपना सिर ना किया, कह रहा था मैं कैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकता हूँ, मैं तो एक लड़का हूँ, लड़का होकर थोड़ी मैं बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकता हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। चिहाऊ का उठा विंग मैंने देखा है तुम्हें। अभी चिहाऊ ने और एक चीज नोटिस किया, जो चीज नोटिस करते ही चिहाऊ पूरी तरीके से डर गया। आज से 3 साल पहले विंग ने जिस चीज को लेकर उन सभी लोगों को डराया था, आज वो लोग ये चीज देखकर पूरी तरीके से डर गए। विंग के नेक के गले के नेक के साइड पर एक लाइकन मार्क। चिहाऊ ये चीज देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गया। लाइकन मार्क? लाइकन मार्क तो सिर्फ लैन मेंशन वाले ही कर सकते हैं, और यहाँ पर किसी के पास भी ये पावर नहीं है कि वो लोग लाइकन मार्क कर सके। तो विंग के नेक के पास लाइकन मार्क कहाँ पर आया? चिहाऊ कह उठा तुम्हारे वहाँ पर ये निशान किस चीज का है, किसने वहाँ पर काटे हैं? विंग थोड़ा सा डर उठा, अपने इशारे की मदद से समझने लगा वो कुछ नहीं, वो ऐसे ही किसी बच्चे ने यहाँ पर काट दिया है। चिहाऊ कहने लगा नहीं, ये तो देखकर नहीं लग रहा कि यह हाल ही में किया गया है, ये तो बहुत पुराना है। विंग ये निशान तुम्हारे गले के ऊपर कैसे है, सच सच बताओ। विंग कुछ ना कहकर वहाँ से चला गया। चिहाऊ फिर से हैरान हो गया, वो जो सोच रहा है वो तो नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पर वो इनको कोई लाइक एंड मार्क क्यों करेगा? लैन मेंशन में तो फिलहाल लूसी, जी हाँ, अपने मन ही मन सोच रहा है करीब लूसी ने तो वो इनको लाइक एंड मार्क नहीं किया, पर वो दोनों तो, लूसी तो विंग के साथ सिस्टर की तरह रहता है, आखिर कौन कौन विंग को लाइक एंड मार्क कर सकता है, ये उसको जानना ही होगा। वो फिर से लैन मेंशन किया, फिर से लूसी के पास गया। लूसी कहने लगा क्या हुआ अब? चिहाऊ बोल उठा मैंने ना अभी विंग को देखा। बोला हाँ तुमने विंग को देखा, विंग जिंदा है, वो मर नहीं गया, वो हमारे साथ ही आया है, वो भूत भी नहीं बन चुका है, तो इतना मत डरो। चिहाऊ कहने उठा मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैंने विंग के गले में लाइकन मार्क देखा। लूसी अब हंस उठा, कहने लगा तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है, कभी कहते हो विंग बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है, कभी कहते हो विंग के गले पे लाइकन मार्क है, तुम्हारे क्या दिमाग सही है? चिहाऊ कहने लगा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद पहले देखा विंग उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा था, और मैंने आज ये भी चीज़ नोटिस किया
कि विंग के गले के साइड एक लाइकेन मार्क है। लूसी कहने लगा, लाइकेन मार्क सिर्फ हम लैन फैमिली के पास ही होता है। हमारे एल्डर्स ने बहुत ही मुश्किल से ये चीज़ों को कमाया था, और विंग के गले में ये मार्क कैसे आ सकता है? सूजी ने जब 3 साल पहले लैंसन को खतरनाक ड्रग्स दिया था, लैंसन ने तो सूजी को अपने रूम से बाहर निकाल दिया था और रात भर ही उस रूम से पड़ा हुआ था। उसका लाइकेन हिट तब चालू हो गया था और वो हिट उस रात ही खराब हो चुका। उसके पास अभी लाइकेन मार्क करने की क्षमता नहीं है, और मेरे पास और मेरे ब्रदर सिचन के पास, हम दोनों के पास ही लाइकेन मार्क है। तो विंग को लाइकेन मार्क कौन करेगा? तुम बताओ। अपना ना सही से इलाज करवाओ। अभी चिहाओ बहुत कोशिश कर रहा था इनको लूसी को समझाने के लिए, पर लूसी समझ नहीं रहा था। इधर उसने भी हार ही मान लिया कि वो जितना भी कोशिश करे वो समझा नहीं सकता। विंग अभी लैन मेंशन के अंदर आ चुका है, लैंसन के रूम के सामने आकर जैसे ही उसने रूम का दरवाज़ा नॉक किया, लैंसन रूम के अंदर ही है। वो अभी बाहर निकला। विंग के सामने पूरी तरीके से शर्टलेस है। विंग लैंसन को देख रहा है और अभी जैसे वो पसीना पसीना हो रहा है। लैंसन ने कहा, आ गए, इतना देर क्यों लगाया? विंग ने अपना सिर नीचे किया। लैंसन ने विंग का एक हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ इतना देर क्यों हुआ? विंग डर रहा है। विंग आखिर इस पर्सन की बात क्यों मानता है? ये बात विंग को अभी भी नहीं पता। विंग ये बात भूल चुका है कि लैंसन ने उसे लाइकेन मार्क किया है। वो दोनों अभी एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। भले ही ये दोनों ना जानते हो, पर ये दोनों एक दूसरे के साथ अभी जुड़ चुका है। कोई भी इन दोनों को चाह कर भी अलग नहीं कर सकता। लैंसन कहने लगा, मैं ना तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आज से 3 साल पहले मेरे बर्थडे, उसके बाद तुम्हें ऐसे चले क्यों गए? क्या हुआ था? सच सच बताओ। और मैं अभी सुन रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक बच्चा है। क्या तुम्हारी शादी हुई थी? वो बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? मुझे उस बच्चे से मिलना है। विंग अपने मन ही मन डर रहा है, नहीं कुछ भी हो जाए वो इस बच्चे को लैंड मेंशन कभी नहीं लाएगा। वांग जी ने फिर से बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या तुमने उस बच्चे को अडॉप्ट किया है? बताओ मुझे। वो 2 साल का बच्चा तुम्हारे पास आया कहाँ से? विंग अपना सिर नीचे किया हुआ था। लैंसन समझ रहा था विंग उसको ऐसे बताना नहीं चाह रहा। विंग थोड़ा डर रहा है। लैंसन फिर विंग को क्या उठा, अच्छा ठीक है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में समझ लूँगा। विंग अभी के लिए तो बच गया। विंग मनी मन कह रहा है, ये कहाँ फंस गया? मुझे जल्दी से यहाँ पर से निकलना होगा, नहीं तो ये मुझसे मेरा बच्चा छीन लेगा। बिल्कुल नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये बहुत बुरा है। इसने अगर मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया तो मैं क्या करूँगा? लैंसन भी आज अपने मन ही मन सोच रहा है, आखिर उस रात मेरे साथ कौन था? मैं जब सुबह उठा मेरे पास कोई नहीं था, पर मेरे बॉडी में कुछ अजीब अजीब निशान थे। मैं समझ नहीं पा रहा, मेरा लाइकेन मार्क का पावर भी उस दिन चला गया। आखिर मैं किसके साथ था? कौन था मेरे साथ उस रात को? और विंग के पास वो बच्चा कहाँ से आया? हर पर्सन कह रहा है वो बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। क्या है ये बात? इधर अभी सब लोग बाहर के हॉल पर बैठे हुए हैं। मैडम लैन, बाकी सारे पर्सन वहीं पर बैठे हुए हैं। लूसी, सी चैन। अचानक वहाँ पर और एक पर्सन आ गया। वांग जी के दादा दादी। सब लोगों ने जब भी उनको देखा बहुत बहुत खुश हो गए। कहने लगे, आप लोग इतने सालों बाद आए हैं? करीब 5 साल हो गए आप लोग यहाँ पर नहीं आए। वांग जी की दादी ने कहा, वांग जी का 25 साल का हिट आने वाला है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, इसीलिए मैं आ चुका हूँ।
मैं भी चाहता हूँ कि ओंग जी अपनी ज़िंदगी में कोई एक अच्छी लड़की को ढूंढ दे। सब लोग अभी इस वक्त बात कर रहे थे, तभी ना ओंग जी की दादी ने एक फ़ोटो उन सब के पास दिया। वो फ़ोटो बहुत बहुत पुरानी थी। करीब फ़ोटो की उम्र करीब 25 साल या 24 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। ओंग जी की मॉम मैडम लैन उस फोटो को देखकर कहने लगा, आपके पास आयन की फ़ोटो कहाँ से आ गया? इस वक्त अभी लूसी लूसी भी क्या उठा, हाँ दादी, आयन की फ़ोटो आप लोगों के पास क्या उठा? लूसी के मॉम डैड सीचन सब लोग देखकर हैरान थे। अभी इस वक्त ओंग जी की दादी उन्होंने कहा, आयन आयन कौन है? वो लोग हैरान हो गए। कहने लगा, आयन कौन है मतलब? आप तो उसका फोटो लेकर ही हम लोगों को दिखा रहे हैं। ओंग जी की दादी ने कह उठा, ये आयन कौन है? तुम लोग पहले मुझे ये बताओ। कहने लगा, उइंग, हमारे यहाँ पर जो साथ आया है उसके पास एक बच्चा है, ये बच्चा उसके जैसा दिखता है। अभी उइंग की दादी कह उठा, पर ये आयन का फोटो नहीं है, ये लैंजन का फोटो है। लैंजन 2 साल की उम्र में जैसा दिखता था, ये फोटो तुम लोग भूल गए हो। तुम लोग जब गाँव गए थे तब ये फोटो खींचा गया था, याद है? उस टाइम यहाँ पर कैमरा नहीं था, हमारे वहाँ पर कैमरा था, तब ये फ़ोटो मैंने लिया था। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता था। देखो ना, कितने सुंदर छोटे छोटे बाल है पर गोल्डन कलर के। उसकी आँखें को देखो, कितना सुंदर लग रहा है। मैडम लैन कह उठा, फिर क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? विंग के पास जो बच्चा है वो क्यों वांग जी के जैसा दिखता है? आखिर आयोन और लैंसन, इन दोनों में क्या रिश्ता है? क्यों दोनों एक तरीके से दिखते हैं? विंग की दादी बोल उठा, मैं उस बच्चे को एक बार देखना चाहता हूँ। आखिर तुम लोग किस बच्चे की बात कर रहे हो जो बिल्कुल वांग जी की तरह दिखता है? लूसी कहे उठा, दादी, मैं आपको कैसे समझाऊँ? मैंने भी ना पहले इस बच्चे को नहीं देखा, अभी पहली बार इस बच्चे को देख रहा हूँ। सच में ये बच्चा पूरी तरीके से ओंग जी की तरह दिखता है। ओंग जी का जैसा गोल्डन कलर के हेयर और ब्लू कलर की आंखें, ये बच्चा भी पूरा ऐसा ही दिखता है। हर हर एक चीज़ इस बच्चे में है। विंग की दादी कह ही उठा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैं ना उस बच्चे को अभी थोड़ा जांच करना चाहता हूँ। आखिर क्या सच में वो बच्चा ओंग जी की तरह है? वो भी बहुत हैरान थे और आसपास जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी लोग हैरान थे कि आखिर कैसे कैसे ये दोनों फोटो पूरी तरीके से एक साथ एक ही तरीके का हो सकता है। उनकी दादी ने अभी 2 और फोटो निकाला, 2 और बच्चे के। ये तीनों फोटो पूरी तरीके से एक दिखते। वो लोग कहे उठा, आप लैंसन की तीनों कॉपी किए हो, पर ये तीनों फोटो अलग है। एक में वो थोड़ा सा ओल्ड टाइम का ड्रेस पहना हुआ है, दूसरे में थोड़ा सा मॉडर्न, तीसरे में ऐसा। वो इनकी दादी ने कहे उठा, ये तीनों फोटो ये पहले वाले मेरे हस्बैंड का है। वो जब 2 साल की उम्र में थे तब वहाँ पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने इसकी ये पेंटिंग किया था, ये खींचा गया है। दूसरे वाले लैंसन के डैड का, तीसरे वाला ये लैंसन का, सबका 2 साल या 3 साल की उम्र में लिए गई तस्वीर है। पूरी पूरी तरीके से सब लोग हैरान थे। वो कह रहे थे, हाँ, लैन फैमिली में तुमने ये चीज़ नोटिस किया होगा, सीचन पूरी तरीके से अपने डैड की तरह दिखता है ना? मेरे हस्बैंड को ही तुम लोग देख लो, उनके 2 बेटे पूरी तरीके से उनकी तरीके से दिखते हैं। ये सारी फ़ोटो मैं तो इस वक्त लाया था तुम सबको दिखाने के लिए, पर तुम लोग तो मुझे हैरान कर दे रहे हैं। लूसी कहने लगा, 1 मिनट, इसका मतलब हमारे जो ब्लड लाइन है इसमें जो नेक्स्ट हायर आता है वो लोग भी ऐसे, मतलब दादाजी दादाजी के बेटे हमारे डैड, वो बिल्कुल बिल्कुल दादाजी की तरह दिखते हैं। सीचन लैंजन में हम लोग हमारे डैड की तरह दिखता है। तो जो हमारे बच्चे होंगे वो हमारी तरह दिखेंगे। मतलब लैंजन का अगर कोई बच्चा हुआ तो लैंजन की तरह दिखेगा। लैंजन की दादी ने कहा, हाँ लूसी, तुम सही कह रहे हो। अगर सीचन उसका भी कोई बेबी हुआ तो वो पूरी तरीके से, ये बहुत ही ज़्यादा चांस है
कि वो सीजन की तरह दिखे, हमारा उल्फ किंग का ब्लड लाइन तो यही कहता है। लूसी कहने लगा, दादी क्या आप मेरे साथ चल सकती है? मैं आपको ना उस बच्चे से मिलाना चाहता हूँ, देखेंगे क्या उस बच्चे को? लूसी और वांग जी की दादी दोनों ने ही कहा, चलो तो फिर ऊपर चलते हैं। अभी इस वक्त ओइंग और वांग जी सामने खड़े हैं। वांग जी ने ओइंग का हाथ पकड़ लिया और फिर से ले जाकर अपनी गोदी के ऊपर बिठा लिया। अपने दोनों हाथों से ओइंग को हक कर लिया। ओइंग की कंधे के ऊपर स्मेल देने लगा और कहने लगा, क्या हुआ? इतना डरती क्यों हो तुम मुझसे? मैं कि तुम्हें डराता हूँ? ओइंग कुछ कह नहीं रहा था। वांग जी कह उठा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि वो बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया। तुम 3 साल कहाँ पर थे, ठीक है, पर इस वक्त तुम कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, अब तुम्हें यहीं पर ही रहना है। ओइंग मनी मन कह रहा है, मुझे मुझे तो जैसे भी कर कोई ऐसे भागना है। मैं तो आयोन को मेरे पास रखूंगा, मैं तुम में से किसी को भी आयोन को नहीं दूंगा। ओइंग को ना ये फीलिंग बहुत बहुत अलग लगता है। वो बात पूरी तरीके से अलग है कि लैंजन ने उस रात उसके साथ ज़बरदस्ती किया हो, पर ना लैंजन विंग के साथ बुरा नहीं करता। विंग जब से यहाँ पर आया है, लैंजन उसके साथ मीठी मीठी बातें करता है, ये करता है वो करता है। और एक चीज़, लैंजन ने उस रात उसके साथ इतना गलत काम किया हो, पर फिर भी तो उसके बाद जाकर ही उसे आयन मिला है। आयन तो विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ही कीमती है। तो लैंजन को बुरा कहे तो किस चीज़ पर कहे, पर विंग उसके पास अभी जीने का कोई सहारा नहीं है। एक आयोनी है जो विंग का लाइफ है। अगर इस वक्त वांग जी ने आयोन को उससे छीन लिया तो विंग क्या करेगा? विंग बस इसी बात से डरा हुआ है। वांग जी मनी मन कह रहा है, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूँगा, तुम कहाँ जाओगे मुझसे भागकर, याद रखना ये बात। वांग जी की दादी और लूसी अभी विंग की दादी के घर के सामने आ गया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। विंग की दादी ने दरवाज़ा खोला। बहुत दिनों बाद उन्होंने लैंजन की ग्रैंडमा को देखकर उन्होंने उसे हक कर लिया और कहने लगा, तुम कैसी हो? इतने इतने दिनों बाद मुलाकात हुआ। उन्होंने भी उन्हें हक कर लिया। कहने लगा, आज बहुत बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रहा है, कैसे हो तुम? उन्होंने कहा, हाँ सही हो, अब अंदर आओ। अब वो अंदर गए। अंदर जाकर अभी देखा एक प्यारा सा 2 साल का बच्चा अभी नंगू पुंगू होकर नीचे बैठा हुआ है। उसका पिछवाड़ा भी दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से नंगू पुंगू बच्चा पास में बैठा हुआ है। उसका मूड अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, थोड़ा गुस्से में है। वो बच्चा उनकी दादी की ओर देखा। सच में उन्होंने जितना सुना था, ये बच्चा उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके आंखें इतने ज़्यादा डरावने हैं। एक 2 साल का बच्चा, 2 साल के बच्चा इतना आंखें डरावने कैसे हो सकता है? उसके ये गोल्डन कलर का बाल। वो इनकी दादी ये चीज़ देख रहा है और सोच रहा है, ये क्या? वांग जी की ग्रैंडमा भी तो ये चीज़ देख रहा है। अगर उन्होंने कोई शौक कर लिया तो ये बच्चा हमारे पास कहाँ से आया, हम क्या कहेंगे? वो पूछ रहा है, ये बच्चा आप लोगों के पास कहाँ से आ गया? वो इनकी दादी कहने लगा, मुझे मुझे नहीं पता ये बच्चा, मतलब वो कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। वांग जी की दादी अपने मनी मन सोच रहा है, ऐसे नहीं, मुझे दिमाग से काम लेना होगा। ऐसे में इनसे कोई भी बात में हासिल नहीं कर सकता। वो इस वक्त आयन को देखना चाह रहे हैं। उन्होंने आयन के पास गया। आयन अभी ज़मीन पर बैठा हुआ है और कहने लगा, मम्मा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, मुझे अपने साथ नहीं ले गया, अब मुझे यहाँ पर अकेले रहना है, मुझे इस वक्त दूध चाहिए। अभी वो इनकी दादी आयन के पास जाकर वहाँ पर बैठ गया। कहने लगा, क्या हुआ मेरे बच्चे? आयन कहने लगा, आप कौन हो? वो इनकी दादी ने कहा, ये भी तुम्हारी एक दादी है, मैं जैसे तुम्हारी दादी हूँ वो भी है, समझ गए? आयन ने कहा, अच्छा आप भी हो,
तो बताइए किस लिए आप आए हैं? ओंग जी की दादी ने कहा बेटा अच्छा तुम्हें दूध पीना है? आयुन ने कहा हूँ। कहने का चलो मैं तुम्हें पिलाता हूँ, मेरे ऊपर बहुत बहुत सुंदर से गाय के दूध है। आयन का बेटा नहीं, मुझे मम्मी का दूध चाहिए। लूसी भी वहाँ पर खड़ा हुआ है। इसका मतलब चियाहू ने आज कुछ गलत नहीं कहा था। अभी फिर से विंग की दादी वो अपने मन ही मन सोच रहा है ये आखिर पूछना क्या चाह रहा है। ओंग जी की दादी ने फिर से कहा तुम्हारी मम्मी कौन है? तुम मम्मी का दूध पियोगे मतलब? अभी आयन ने कहा उठा मैं मेरी मम्मी से दूध लेता हूँ। वो फिर से कह उठा कहाँ से? आयन ने अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रख के कहा यहाँ यहाँ से दूध लेता हूँ। ओंग जी की दादी हैरान हो गया क्या विंग ने क्या उस बेबी को बर्थ दिया है? क्या ये बात सच है? लूसी भी अपने मन ही मन वही एक ही बात सोच रहा है कि ये बच्चा फिर कहना क्या चाह रहा है। फिर ओंग जी की दादी ने फिर से कहा तुम्हारी मम्मा कौन है? क्या उठा मेरी मम्मा का नाम विंग है। वो कह उठा तुम के बचपन से ही उनके पास हो? आयन ने बोल उठा हाँ। ओंग जी की दादी ने कहा तुम क्या हमेशा उनसे ही दूध लेते हो या किसी और से लेते थे? वो आयन कहने लगा मैं किसी और से भला दूध क्यों लूँगा, मैं तो अपनी मम्मा से ही लेता हूँ, मेरी मम्मा ही तो मुझे दूध पिलाती है, मुझे इस वक्त मम्मा चाहिए, मम्मा बहुत बुरी है। मम्मा ने कहा कि उस मेंशन में किसी के पास भी नहीं जाने के लिए, वो लोग न कि राक्षस है, वो लोग मॉन्स्टर है, दूसरों को खा जाते हैं, वो लोग बहुत बुरे हैं। और जो एक वो बड़ा ओल्ड मैन है ना, वो भी 22 साल नहीं 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 25 साल, वो तो बहुत बुरा है, उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाने को, वो बहुत बुरा है। विंग की दादी वो कह रहा है ये क्या कह गया है विंग? अभी लैंसन की दादी वो कह रहा है 25 साल 20 साल मतलब वो लैंसन की बात कर रहा है। लैंसन उन्होंने आयन को देखा। आयन ने कहा आयन तुम थोड़ा सा अपना गाल ऊपर करो ना। उसने जैसे ही अपना गाल ऊपर किया अभी वो जो चीज़ देखा आयन के दो नुकीले दांत और प्लस उसके दांत अभी चमक रहे हैं। ये तो कोई नॉर्मल चमक नहीं है, लाइकेन मार्क है। ये बच्चा किसी भी पर्सन को लाइकेन मार्क कर सकता है और लाइकेन मार्क का पावर सिर्फ एक ही फैमिली के पास है, लैन फैमिली। उनकी दादी ने कहा आप क्या देख रहे हैं आयन को? लैंजन की दादी ने फिर से कहा उठा कुछ नहीं, मुझे बस इस बच्चे को थोड़ा देखना है, क्या मैं इसे मेरे साथ ले सकता हूँ? इसे तो थोड़ा घूमना है। उनकी दादी ने कहा बेटा नहीं, क्या ज़रूरत है आपको इसे लेकर घूमने की? फिर वांगजी की दादी ने कहा बेटा मैं बस थोड़ी देर के लिए। आयन का बेटा हाँ आप मुझे ले चलिए ना मम्मा के पास, मुझे दूधू चाहिए इस वक्त, मैं मम्मा के बिना नहीं रह सकता, मम्मा बहुत बहुत बुरी है और मुझे छोड़कर चला गया। वांग जी की दादी ने आयन को अपनी गोदी में ले लिया। सच में ये बच्चा पूरी तरीके से वांग जी का एक जेरोक्स कॉपी है, 100%। ये वांग जी की तरह दिखता है। कोई भी वो इनके साथ इस बच्चे का कोई भी मेल नहीं है। ये बच्चा इतना इतना सुंदर है। लूसी भी अपने दादी के साथ बाहर चला गया। अभी इस वक्त हम देखते हैं लैन मेंशन के अंदर का सीन। हुइंग और लैनजैन ऐसे ही बैठे हुए हैं। लैनजैन हुइंग को हक किया हुआ है और कहने लगा चलो थोड़ा सा हम बाहर घूम कर आते हैं। हुइंग कुछ कह नहीं रहा था। फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, ज़्यादा लंबी नहीं, अभी सिर्फ 20 पार्ट ही है। मैं पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, जल्दी ले आऊँगा। क्लासिकल स्टोरी है। स्टोरी का राइटर जो है उन्होंने स्टोरी को एक क्लासिकल तरीके से ही रखा है। ये फनी भी है, इमोशनल भी है, कमेंट्स से भी भरी हुई है। हर हर तरीके का चीज़ इसमें आपको मिलने को मिलेगा। आगे जाकर इसमें फ़नी सीन भी आने वाला है, स्टोरी थोड़ा घूमने भी वाला है, ऐसा भी होने वाला है। आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना। मुझे हर तरीके से आप लोग थोड़ा सा कमेंट करें ताकि अच्छे लगे।
मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं BL लव फंक्शन हिंदी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके गुड बाय।